जहाँ के नमकीन बहुत फेमस है, मैं वहाँ की हूँ, रसगुल्ला और नमकीन। जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गोकुल। गोकुल जैसा कि देख रहे हैं, ये है यमुना बैराज। यमुना नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। इसकी आवाज आप सुन रहे हैं। यमुना नदी बह रही है, इनका जलस्तर कम होता जा रहा है। कभी प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में इस यमुना नदी में कभी कालिया नाग हुआ करता था, जिसकी वजह से यमुना नदी का जल जहरीला हो चुका था। परंतु आज भी भारत में रहने वाले कुछ लोग कालिया नाग की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं यमुना नदी जी को। आप देख रहे हैं, बिल्कुल यमुना नदी जी विषैली हो चुकी हैं। साबुन शैम्पू की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फेना बह रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह पॉल्यूशन दिल्ली से आता है। हालांकि आप लोग कमेंट में बताएं कि आज यमुना की स्थिति ऐसी क्यों है। इसी से सटा हुआ गोकुल नगरी है, ये आप देख रहे हैं, ये ठकुरानी घाट के नाम से जाना जाता है। बाकी आगे हम ले चल के आपको गोकुल नगरी भी दिखाएंगे कि आज की गोकुल नगरी कैसी है। यही वो गोकुल नगरी का ठकुरानी घाट है। इसे आजकल ठकुरानी घाट के नाम से जाना जाता है। इसी घाट पे यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण जी कभी लीलाएं किया करते थे इसी यमुना नदी में। ठकुरानी घाट पर यही गोकुल के रहने वाले भैया जी मिले हुए हैं, जिनसे हम यहाँ के बारे में पूछेंगे, यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे आपका शुभ नाम क्या है भैया? जगदीश केवट। अच्छा, आप मतलब यहीं के रहने वाले हैं? मैं वो पार से आता हूँ नाव चलाने के लिए। अच्छा जी, औरंगाबाद गांव से। अच्छा। ये यमुना मैया है हमारी। आज से 18 साल पहले बहुत निर्मल जल थे इनके। 15 फुट पानी में आप सिक्का फेंकते तो वो भी दिखता था। अच्छा। आज इनकी हालत देखो, क्या हालत कर दी है। अच्छा। मेरा यही कहना है योगी जी से कि इनको शुद्ध कराएं, यमुना महारानी को। योगी जी से और मोदी जी से मेरा यही कहना है। जय यमुना मैया की, जय श्री कृष्ण। अच्छा सुनिए, यहाँ श्री कृष्ण जी जो लीलाएं किया करते थे, उनके बारे में क्या क्या आप जानते हैं? उनके बारे में तो यही है, वसुदेव जी लेके आए थे सामने से। अच्छा। यही नदी पार किया। हाँ। ये है नंद घाट। यहाँ के विश्राम लिया उन्होंने। अच्छा, ठकुरानी घाट भी इसे बोलते हैं? हाँ, ठकुरानी गोविंद घाट दोनों बाजू में विराज रही हैं। अच्छा। आज भी यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और सुंदरी मनोरथ करते हैं यमुना मैया का, और पूजा आचमन पान सब करते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। बाकी हम और लोगों से भी इसके बारे में जानकारी दिलाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं की हैं। जय यमुना मैया की जय, यमुना महारानी माँ की जय। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बम्बई से आए हैं। अच्छा, बम्बई से आए हैं। प्रॉपर आप बम्बई के ही रहने वाले हैं? हाँ, नहीं प्रॉपर तो हम सौराष्ट्र का रहने वाले हैं। अच्छा। तो आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया? ये महाप्रभु जी का बैठक जी किया है, यमुना मैया का किया है। अच्छा। और जतिपुरा गए हैं। अच्छा। जतिपुरा गए हैं और किधर सब जगह पहले जाके है। 3-4 बार हर साल आते हैं हम लोग। अच्छा, आप हर साल आते हैं। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत एकदम आनंद, एकदम आनंद लगता है। यमुना महारानी साक्षात प्रभु महाप्रभु जी घूमने के स्थल नहीं है कि साक्षात भूमि है प्रभु की। समझ गए? तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और यमुना मैया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी यमुना मैया जी का जल तो निर्मल हुआ करता था, परंतु आज जो है काफी मतलब कि वो जरा प्रदूषण हो गया है। तो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को आपने सब लोग ने, वैष्णव लोग ने सब बोला है कि लेटर लिखेंगे कि ये सब केमिकल वाला पानी जो अंदर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। तो ये क्या पूरा वैष्णव जो है जलपान ले सकते हैं, कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अभी देखो, अभी साक्षात मैया है, ये माँ है साक्षात। तो ये अभी देखो मोदी जी को और योगी जी को सब विनती किए हैं। अभी यमुना महारानी क्या कृपा करेगी अपन को मालूम नहीं है। समझिए, कृष्ण को लेके आए मथुरा से पार, ऊपर नंद बाबा का महल है, यहाँ दे गए कृष्ण को।
योग माया को बदला करके ले गए। यहाँ यमुना जी की पूजा होती है, सब वैष्णव पूजा करते हैं। आगे यशोदा घाट है, उससे आगे गोपाल घाट है, वल्लभ घाट है, आगे अष्टगी घाट है, मुरलीधर घाट है, 12 घाट है। 12 घाटों में मेन घाट है ठकरानी गोविंद घाट। कृष्ण की है पटरानी सामनी ठकरानी, और गोविंद घाट है कृष्ण का। आनंद घाट है, यहीं से का यमुना का स्नान होता है। जमनुती स्नान आती है, भाई दूज नहाते हैं, लाखों आदमी का भीड़ होता है। तो ये अभी जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये मतलब कि पूजा हो रहा है, ये जमुना जी का पूजा हो रहा है, चुनरी मनोरथ हो रहा है। चुनरी लाए हैं, जमुना जी को साड़ी उड़ाएंगे जमुना तक पूरे में। अभी देखने को पूरा जमुना जी को इस पार से उस पार तक हाँ, साड़ी उड़ाएंगे जमुना जी को। चुनरी मनोरथ होगा अभी 10 मिनट बाद में। अच्छा 10 हाँ, जैसा कि गुरु जी के द्वारा बताया गया कि अभी चुनरी मनोरथ होगा, तो उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चुनरी मनोरथ होगा, फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं अपना स्थान पर, गेस्ट हाउस पर सब यात्री लोग। यही लीला किया करते थे। मेन मंदिर कौन सा? मेन मंदिर ऊपर है, बाबा नंद का महल है, नंद बाबा का। यहाँ योग माया का जन्म हुआ नंद बाबा के घर में 60 वर्ष के बाद में। उनको बदला करके लगे, कंस मारने लगा, आकाश में होकर जवाब दिया, मुझको क्या मारता है, तेरे मारने वाले भगवान गोकुल में झूला में झूलते हैं। यहाँ झूला का दर्शन है, विंध्यवासिनी है जो विंध्याचल में जाके समाई है। विंध्यवासिनी वही योग माया है जो यहाँ से गई है, कंस के हाथ से छूट के। यही सभी बाल लीला किया, पूतना को मारा, मिट्टी खाया, माखन चुराया, कुंज गली दान करी। पूतना कुंड पे मारा है। ये रोड है ना हाईवे, आगे चौराया, चौराहे पे पूतना कुंड है। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा भी लगाया है, उसमें पूतना को मारा है। यहीं से उठा के ले गई थी पूतना को भगवान को महल से। और बकासुर को कहाँ मारा था? बकासुर को रास्ते में मारा है। अच्छा, उससे और दूर? हाँ, यहाँ से आप 15 किलोमीटर है मथुरा, जो भगवान लाए थे यमुना के किनारे किनारे से लाए थे। उससे आगे लवरासुर राक्षस को मारा है, लोबन गांव पड़ता है। इससे आगे बिरमान घाट है, जब मैया की चिंता हरी है, मुख फाड़ के बिरमान दिखाया है। उससे आगे चिंता हरण है, चिंता हरण से आगे दाऊ जी है, बलदाऊ जी की ससुराल है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम यहीं पैदा हुए। होली कब यहाँ पर होती है? होली होगा 21 मार्च को यहाँ पे। हाँ, 21 मार्च का होली है ठाकुर जी का। रजिस्ट्रेट होली है 25 तारीख का। बरसाने का 18 तारीख का है लठा मार होली। यहाँ छड़ी मार होली होती है गोपियों की। तो छड़ी मारते हैं तो लगता भी है कि लगती है। बैंत होता है, पुलिस वाले के बैंत होते हैं, ऐसे बैंत होते हैं। हाँ, वो मारते हैं, रहते हैं, ग्वाल बाल बनते हैं सभी लोग। हाँ, तो वो छड़ी से मारेंगे, जिसे बचाना हो बचाए। हाँ, चलिए बनते हैं उसमें। अच्छा, सब बनते हैं, ग्वाला बनते हैं सब लोग, ब्राह्मण भाई अपने सब गांव में जितने भी आदमी हैं सब आते हैं। और ये देखो राधा कृष्ण बने हो। हरि हो जो प्यारी पति रानी जो कहावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोए भावे। वृंदावन रास रचो है, मोहन मुरली बजावे। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद विमल यश गावे। श्री यमुना जी तिहार दरस मोए भावे। हम लई श्याम शरण यमुना की, तिहारे चरणन मारे श्री भगवान। ऊंचे नीचे पर्वत कहिए, तिन्हें भेद निकरी पाषाण। 7 समुद्र भेद यम भगनी, तुम यमुने ऐसी बलवान। सुर नर मुनि तेरो ध्यान धरत है, ब्रह्मा गावत वेद पुराण। जोगी जति सती सन्यासी, ये सब राखे तेरो ध्यान। जैसे तुरंग चलत धरनी पर, जैसे भ्रमर करत गुंजान। सूर श्याम आधीन तिहारे, तुम यमुने करती कल्याण। हम लई श्याम शरण यमुना की, तिहारे चरण नाम शरण यमुना की।
श्री श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये चुनरी मनोरथ का काम किया जा रहा है। अभी माँ यमुना जी को चुनरी उड़ाई जाएगी, इस पार से उस पार देख रहे हैं आप। यमुना मैया को चूनर अर्पण करके आपको कैसा? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है बस पूछो मत। होती भरनी है। हमारे राधा कृष्ण अपने अपने अनुभव बोलो। राधे राधे। ये हमारे आंटी जी है, ये हमारी दीदी है और यहाँ हम चुनर मनोरथ करने आए। बोलो दीदी। और मैं ऐसे राजस्थान की हूँ, बीकानेर। अच्छा, जहाँ के नमकीन बहुत फेमस है, मैं वहाँ की हूँ, रसगुल्ला और नमकीन। राधे राधे। वर्ष पूर्व प्राचीन वृक्ष है, ये प्राचीन वृक्ष है। ऐसा देखने को इतना प्राचीन वृक्ष और कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा, इतना प्राचीन। देख रहे हैं नंद बाबा के किले के पास स्थित प्राचीन वृक्ष है। मापी पुष्टि मार्ग जो है ना, वो भूमि की परिक्रमा करते करते आए तो जवाब पहले से ये वृक्ष है। और ये जो वृक्ष पीलू को बोलो जाए, आपको पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा पीलू को वृक्ष कहीं देखने को ना मिले। कहीं भी आप कितना भी ट्राई करियो, ये वृक्ष यही है। बाकी मिलेंगे पर छोटे छोटे मिलेंगे। ये प्रभु कृपा है। नंद बाबा जी का जो मेन किला है जहाँ, वो ये बराबर में है। वाला हाँ। सब प्रशासन के अंदर है साहब। पहले पंडित पुजारी होगा था, आज सब जिला जज किया। यही गोकुल है, प्रभु ने इसकी रचना की। नीचे ठकुरानी घाट है। तो कुछ लोगों का कहना है कि नंद बाबा जी कुछ वर्षों तक यहाँ रहे, उसके बाद फिर कहीं और जाके बस गए। नहीं, नंदगांव में। नंदगांव में। ये कहाँ पर है? ये यहाँ से करीब 70 किलोमीटर आगे है, बरसाना नंदगांव। अच्छा। पहले बरसाना पड़ेगा, दोनों ही टिकरे पे है, पहाड़ पे। अच्छा। पीछे फिर नंदगांव पड़ेगा, गोवर्धन के पास कहीं। जी जी जी। और बरसाना भी यही है, यहाँ से रावल है करीब 6 किलोमीटर आगे। राधा रानी का जन्म वहाँ हुआ है। श्रीमद गोकुल में राधा रानी का जन्म हुआ है रावल गांव। राधे राधे। यही कहे प्रभु सबको बुलाएं और जल्दी बुलाएं और खूब बढ़ा बढ़ा के बुलाएं। प्रभु सबके मन के मनोरथ परिपूर्ण करें और श्रीमद गोकुल में आने को सौभाग्य सबको प्राप्त हुए और प्रभु सबको सर्व आनंद में रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।